आज का जो वचन है, आज का जो थीम है चर्च का, आज का थीम क्या है? गॉड इज जस्टिफुल, जस्टिस, हालेलुया। गॉड्स जजमेंट इज जस्ट एंड मर्सीफुल, हालेलुया। गॉड्स जजमेंट इज जस्ट एंड मर्सीफुल, हालेलुया। गॉड्स जजमेंट क्या है? जस्ट है और मर्सीफुल है, दया से भरी हुई है, आमीन। परमेश्वर का जो न्याय है वो क्या है? सही है। परमेश्वर का न्याय गलत नहीं होता, हालेलुया। परमेश्वर का न्याय क्या होता है? सही होता है, गलत नहीं होता, और फिर उसके बाद दया से भरा हुआ होता है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हमने भजन सहायता नहीं पढ़ा था। भजन सहायता का जो वचन आया था 9 अध्याय से 7 से लेकर 11 तक, यहां पर यूं लिखा है, परंतु यहोवा सदैव विराजमान रहेगा और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। वो आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, आमीन। वो आप ही जगत का न्याय कैसे करेगा? धर्म से करेगा। गॉड्स जजमेंट इज जस्ट, हालेलुया। परमेश्वर का न्याय क्या है? पूरा धार्मिक है, आमीन। ऐसा नहीं है कि वहां कोई पैसे वाले की चलेगी, पैसे दे दिए, हाँ जी, उसको खरीद लिया, जज को खरीद लिया, या फिर कोई किसी और किसी भी तरह से कोई भी परमेश्वर को फंसा नहीं सकता, आमीन। परमेश्वर का न्याय कैसा है? धर्ममय है, हालेलुया। परमेश्वर का न्याय कैसा है? वो जगत का न्याय धर्म से करेगा, आमीन। गलत न्याय परमेश्वर नहीं करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा, आमीन। देश देश के लोगों का, हर एक जाति, कुल, भाषा के लोगों का मुकदमा न्याय से मुकदमा करेगा, आमीन। यह पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा, आमीन। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, आमीन। हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, आमीन, हालेलुया। वो अपने जानने वालों के लिए क्या ठहरेगा? ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम लेने वालों के लिए, जानने भरोसा रखने वालों के लिए यहोवा उनके खोजियों का त्याग नहीं देता, आमीन। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो क्या करते हैं? अपने न्याय को, अपने मुकदमे को किसको देते हैं? प्रभु को देते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को क्या करना? अवसर देना। तो इसलिए क्या करना? अपने कोई भी आपका दोस्त मित्र आपसे कोई लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें? सिर्फ परमेश्वर के हाथ में अपने मुकदमे को दे, आमीन। अपने आप से लड़ने की कोशिश, अपने आप से करने की कोशिश ना करें, आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज का जो वचन हमने रोमियो के नाम पत्री से पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, जिस बात में तू किसी दूसरे पर दोष लगाता है उसमें ही कहीं ना कहीं आप भी दोषी होता है, हालेलुया। तो इसलिए हम सब के अंदर पाप है, गुनाह है, और परमेश्वर हम सब का न्याय करने वाले हैं, हालेलुया। परमेश्वर जगत का न्याय धर्म से करेगा, आमीन। जाति जाति के लोगों का, देश देश के लोगों का न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, आमीन। और परमेश्वर का न्याय जो क्या है, वो कैसा है? परमेश्वर का न्याय जस्टफुल है, हालेलुया। परमेश्वर का न्याय कैसा है? धर्म से किया जाता है, आमीन। परमेश्वर किसी का न्याय पक्षपात के साथ नहीं करते, आमीन। और फिर वो मर्सीफुल भी है, आमीन, दयालु भी है, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी के ऊपर सजा दे दी और उसे बचाए ना, नहीं, वो सजा के साथ साथ बचाने वाले भी है, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, भजन सहायता 89, भजन संहिता 89 उसका 14 वर्ष है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वचन है। भजन संहिता 89 और 14। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, आमीन। तेरे सिंहासन का मूल क्या है? धर्म और न्याय है, हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन जो टिका हुआ है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? धर्म और न्याय के ऊपर, आमीन। परमेश्वर का सिंहासन किसके ऊपर टिका हुआ है? धर्म और न्याय के ऊपर टिका हुआ है। और फिर परंतु करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है, हालेलुया। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है, आमीन। जहां न्याय है वहां दया नहीं हो सकती, हालेलुया।
जहां न्याय है वहां करुणा नहीं हो सकती। हालेलुया। मान लीजिए अब मैं एक जज हूं, हालेलुया, मैं एक जज हूं और जज के सामने किसी दोषी को लाया जाए और जज उसके ऊपर तरस खाए, वो रोने लग जाए, हाय जज साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और जज उसके ऊपर तरस खा के उसे छोड़ दे। हालेलुया। और एंटी पार्टी क्या कहेगी? जज ने अच्छा काम नहीं किया, इसको सजा मिलनी चाहिए थी, इसको दंड मिलना चाहिए था। तो फिर जज एक अच्छा का फिर जज नहीं कहवाएगा। हालेलुया। जज को क्या करना होता है? दोषी को सजा और निर्दोष को उसका हक देना होता है। हालेलुया। और परमेश्वर सारी दुनिया के जज हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सारी दुनिया के जज हैं। आमीन। और फिर परमेश्वर जो सारी दुनिया के जज हैं, और बाइबल कहती है कि वो क्या करते हैं? सब मुकदमे खराई से, धर्म से और न्याय से चुकाते हैं। आमीन। परमेश्वर किसी का मुकदमा गलत नहीं चुकाएंगे। परमेश्वर किसी का मुकदमा किसी से पैसे लेके या किसी के अपनी दोस्ती मित्रता के कारण ऐसा नहीं चुकाएंगे। आमीन। वो सब का न्याय बराबर करने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। वो सब का न्याय कैसे करने वाले हैं? बराबर। ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष हो जाएंगे, नहीं, परमेश्वर जज है और दोनों की तरफ है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जज की कुर्सी कहाँ होती है? अदालत में सेंटर में। आमीन। कहाँ पे होती है? सेंटर में होती है। इधर वालों का भी उतना ही है, उधर वालों का भी उतना ही है। हालेलुया। तो अब एक जज क्या है? वो बीच में होता है, वो किसी का एक पक्षपात नहीं करता। आमीन। हालेलुया। पर अब यहां पर लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर का सिंहासन जो है न्याय और धर्म के ऊपर टिका हुआ है। आमीन। अगर परमेश्वर किसी का न्याय बिगाड़ते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन छिन जाएगा, परमेश्वर का सिंहासन बना हुआ नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर का सिंहासन न्याय और धर्म के ऊपर टिका हुआ है। आमीन। अगर परमेश्वर कोई गलत न्याय करेंगे तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी और किसी और को मिल जाएगी। और कोई और दूसरा बंदा कौन है? शैतान है। हालेलुया। जो परमेश्वर की कुर्सी छीनना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए उसने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको एक योजना मिली, उसको एक आइडिया आया कि परमेश्वर इस आदमी से प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर इस मनुष्य से प्रेम करता है और फिर मैं इससे पाप करवाऊंगा, इससे गलत काम करवाऊंगा, और परमेश्वर जब इसका न्याय करेगा तो परमेश्वर जरूर इसके ऊपर तरस खाएगा। हालेलुया। और तरस खा के, दया खा के, क्योंकि इसको पता है कि परमेश्वर का न्याय जो है धर्म और न्याय पर स्थिर है। और जब परमेश्वर का दिल हमेशा क्या करता है? तरस करूं, सबके ऊपर दया करूं। आमीन। पर जब परमेश्वर अपने न्याय के कारण तरस खाएंगे, दया खाएंगे प्रेम के कारण, तो इस समय ये अपने न्याय को बिगाड़ देंगे और मैं इनके सिंहासन को ले लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के ऊपर दोष लगाऊंगा कि परमेश्वर आपने गलत न्याय किया है और आपका न्याय सही नहीं है और आपका सिंहासन अब आपका नहीं रहेगा, मैं ले लूंगा। हालेलुया। तो शैतान सोच रहा था एक आइडिया, तो उसने सचमुच क्या कराया? आदम से पाप करवाया, मनुष्य से पाप करवाया। और जब परमेश्वर के न्याय की बारी आई तो परमेश्वर ने न्याय किया। आमीन। परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई। हालेलुया। क्या न्याय किया परमेश्वर ने? आदम से कहा, आदम तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी है, इसलिए तू क्या करेगा? जीवन भर खेती करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेगा, और फिर अंत में तो जिस मिट्टी से निकला उसी मिट्टी में वापस मिल जाएगा। हालेलुया। और फिर हवा से भी क्या कहा? तूने जो सांप की बात मानी और सांप की बात में आकर तूने पाप किया है, मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम को भी और हवा को भी, दोनों को सजा दी। हालेलुया। दोनों को सजा दी। परमेश्वर ने क्या किया? न्याय में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। पर परमेश्वर की दृष्टि तो क्या लगी रहती है? करुणा पर। आमीन। परमेश्वर का आंखें तो कहां लगी रहती हैं? करुणा के आगे लगी रहती हैं। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं कैसे करुणा करूं। आमीन। हालेलुया। पर जो दंड जिसने पाप किया है उसको दंड भी मिलना जरूरी है। आमीन। जिसने गुनाह किया है, जिसने पाप किया है, तो उसे सजा भी मिलनी जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने सजा भी दी आदम को भी और हवा को भी। पर परमेश्वर की योजना क्या थी? कि मैं क्या करूं? सबके ऊपर दया करूं। आमीन। हालेलुया। तो दया करते हुए जब शैतान की बारी आई न्याय की, तो परमेश्वर ने क्या कहा? कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में, तेरे बीच और इसकी स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को
डसेगा। आमीन, हालेलुया। तो फिर यहां पर एक कृपा का वर्ड आया, शांति का वर्ड आया कि शैतान मैं तेरे सिर को कुचलूंगा। आमीन। तूने जो आज मुझे फंसाने की कोशिश करी है न्याय के द्वारा, मेरे न्याय के द्वारा मैं तुझे हराऊंगा। हालेलुया। और इस स्त्री का वंश ही तुझे हराएगा। आमीन। इस औरत का वंश ही शैतान तुझे हराएगा। आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। आमीन। बहुत साल बीत जाते हैं, उसी आदम और हवा के बच्चे बड़े हुए, इतनी दुनिया भर गई, सारी दुनिया में फैल गए, और अब सब दुनिया ने पाप किया। और अब आदम और हवा को एक व्यक्ति को सजा देनी आसान बात थी, पर सारी दुनिया को सजा देनी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। बहुत सारी दुनिया को मार देना, सारी दुनिया को ये दंड देना बहुत मुश्किल है परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो समय प्रतिज्ञा की थी कि शैतान तेरे सिर को कुचलने वाला एक स्त्री औरत का वंश होगा। आमीन। और यीशु मसीह का जन्म होता है जो कुंवारी स्त्री से जन्मा। आमीन, हालेलुया। जो किससे जन्मा? स्त्री से जन्मा। और स्त्री से जन्म लेने का मतलब क्या है कि वो पिता और माता पिता के होने से नहीं जन्मा। आमीन। वो स्त्री से जन्मा और उसने क्या किया? मेरे और आप सब के पापों को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। आमीन, हालेलुया। मेरे और आपके सब के पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। आमीन, हालेलुया। और अब हम सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बताओ, पापों के कारण मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हालेलुया, बताओ, मरेंगे। जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों की सजा ले ली है तो अब हम दंड नहीं पाएंगे और ना ही हम मरेंगे। आमीन। शारीरिक तौर पे हम मर सकते हैं, पर आत्मिक तौर पर हम कभी भी नहीं मरेंगे। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। तो अब क्या है? अब हम यीशु मसीह ने क्या कर लिया? हमारे सब दंड को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने हमारी सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। तो अब हमारे ऊपर सजा नहीं आएगी। आमीन। और न्याय भी क्या हो गया है? पूरा हो गया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की नॉलेज। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन न्याय और धर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। परमेश्वर का सिंहासन किसके ऊपर टिका है? न्याय और धर्म के ऊपर। पर न्याय और धर्म, न्याय करना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। मान लीजिए कोई अपना ही बच्चा, अपना ही भाई बहन कोई पाप करके, गुनाह करके आया हो और अब हमें उसे सजा देनी हो। हालेलुया। तो ये बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर ने आदम के ऊपर सजा देनी थी। आदम क्या है? प्रभु का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के बच्चे हैं हम सब, और हम सब ने पाप किया है और अब सबको सजा देनी क्या है? बहुत मुश्किल है। आमीन। एक जज का काम कोई सौखा काम नहीं होता। हालेलुया। हम में से हर एक कोई चाहेगा मैं जज बन जाऊं, मैं जज बन जाऊं, पर जज बनना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। एक जज का काम क्या है? बहुत मुश्किल होता है। एक न्यायी का काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे क्या करना होता है? दूसरी पार्टी की भी सोचनी होती है और दूसरी पार्टी की भी एक सही फैसला, सही न्याय करना होता है। आमीन। और अब क्या होता है यहां पर? परमेश्वर का मन कैसा है? खड़ूस नहीं है। आमीन। हमारे परमेश्वर का मन कैसा है? खड़ूस नहीं है, प्रेम से, दया से, कृपा से भरा हुआ है। आमीन। चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो उसके ऊपर भी दया करने वाले हैं। हालेलुया। लिखा वो धर्मी के खेत में भी बारिश करता और अधर्मी के खेत में भी बारिश करता है। आमीन। उसका दिल फिर भी भरा पड़ा है प्रेम से। आमीन। दया से, अनुग्रह से। आमीन। पर हमारे दिल कैसे होते हैं? नफरत से, गुस्से से, क्रोध से भरे होते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का हृदय कैसा है? प्रेम से, दया से भरा हुआ है। आमीन। और अब न्याय करने के लिए किसको बिठाया गया है? एक ऐसे व्यक्ति को जो प्रेम और दया से भरा हुआ है। आमीन। वो कैसे न्याय करेगा? हालेलुया। वो कैसे जगत का न्याय कर सकता है? हालेलुया। पर परमेश्वर सख्त भी है अपने न्याय में। आमीन। वो अपने न्याय में पक्के भी हैं। हालेलुया। पर अब उन्होंने दया कर, उनके लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन धर्म और न्याय पर टिका हुआ है, पर फिर भी उनकी आंखें किस में लगी रहती हैं? दया करने में। आमीन। जहां न्याय है वहां दया नहीं हो सकती। हालेलुया। जहां न्याय है वहां कृपा नहीं हो सकती, वहां बख्शा नहीं जा सकता। आमीन। हालेलुया। न्याय को पूरा करना ही पड़ता है। आमीन। पर हमारे परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और नॉलेज इतनी बड़ी है, इतनी सामर्थ्य है कि हम कोई इसे समझ नहीं सकते। आमीन। हालेलुया।
हम उसे समझ नहीं सकते। और परमेश्वर ने हम पापियों को, हम दोषियों को बचाने के लिए क्या किया है? अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। हालेलुया, अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। और क्यों भेजा? एक मनुष्य बनकर आया। आमीन। कुंवारी से जन्मा, मनुष्य बना। और मनुष्य क्यों बना? ताकि मनुष्य बन के मनुष्य के पापों की सजा अपने ऊपर ले ले। आमीन। क्योंकि परमेश्वर न्याय को कभी भी टालने वाले नहीं है। आमीन। परमेश्वर न्याय को टाल नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन ही न्याय के ऊपर है। आमीन। अगर परमेश्वर किसी का न्याय बिगाड़ेंगे, गलत करेंगे, तो परमेश्वर का सिंहासन छिन जाएगा। पर अब परमेश्वर ने अपने न्याय को पूरा करने के लिए किसको भेज दिया? अपने पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर, इंसान बनाकर भेज दिया। आमीन। कुंवारी से जन्मा। हालेलुया। पवित्र जीवन जिया। आमीन। उसके अंदर कोई पाप नहीं था। आमीन। एक भी पाप उसके अंदर नहीं था। और इसलिए वो क्या कर सकता है? हम सब के पापों का बोझ उठा सकता है, हम सब के गुनाहों की सजा को अपने ऊपर ले सकता है, क्योंकि उसने कोई भी पाप नहीं किया था। आमीन। अगर यीशु मसीह में पाप होता तो यीशु मसीह हमारे पापों की सजा नहीं ले सकता था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह में पाप होता तो वो क्रूस पर मारा जाना उसका व्यर्थ हो जाता। वो एक आम पापी की तरह, एक आम इंसान की तरह मरता। हालेलुया। पर यीशु मसीह का क्रूस पर मरना सबसे अलग क्यों था? इसलिए था क्योंकि वो निर्दोष था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। उसने निर्दोष होते हुए भी मेरे और आपके पापों की सजा अपने ऊपर ली। और जो न्याय को परमेश्वर ने पूरा करना था, हालेलुया, वो न्याय क्या था? कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आमीन। दोषी को दंड मिलना चाहिए। तो दोषी को दंड मिल गया, इंसानियत को, इंसानों को, इंसान को दंड मिल गया। और वो किसको मिल गया? प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। सब के मरने के बजाय एक मर गया ताकि सब लोग बचा लिए जाए। आमीन। और वो एक कौन है? यीशु मसीह है, जिसने मेरे और आपके दंड को ले लिया, जिसने मेरे और आपकी सजा को ले लिया है। आमीन। हालेलुया। तो बस अब क्या करे? अब परमेश्वर ने क्या कर दिया है? हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया प्रभु यीशु ने। और अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक सही न्याय भी कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने सजा भी दे दी और परमेश्वर ने दया भी दे दी। हालेलुया। सजा किसको मिल गई? प्रभु यीशु मसीह को मिल गई। और न्याय, दया किसको मिली? हम सब पापियों को मिल गई। आमीन। हालेलुया। ये है परमेश्वर का न्याय और उसकी दया। आमीन। परमेश्वर का न्याय और उसकी। पर अब जो एक्यूजर है, दोष लगाने वाला है, शैतान है। हालेलुया। शैतान क्या कह रहा है परमेश्वर को? परमेश्वर पिता, आपका सिंहासन छीन जाएगा। परमेश्वर कहेगा किस बात में? हालेलुया। किस बात में छीन जाएगा? न्याय मैंने कर दिया है। आमीन। मैंने इन पापियों की सजा यीशु मसीह को दे दी है। हालेलुया। जो एक मनुष्य है, जो एक इंसान है, हालेलुया, मैंने उसे सजा दे दी है। आमीन। हालेलुया। शैतान कहेगा आप कहेंगे परमेश्वर मुझे आशीष दे। परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी। शैतान कहेगा परमेश्वर पिता, इन्हें आशीष नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये पापी हैं। परमेश्वर कहेगा कि भाई इनके पाप की सजा पहले ही ऑलरेडी दी जा चुकी है। आमीन। तो अब परमेश्वर क्या है? न्यायी है, पूरी तरह से जस्ट है। परमेश्वर न्यायी है, पूरी तरह से अच्छे हैं, आपको आशीष देने में, आपको ब्लेस करने में, आपको उठाने में, आपको ऊंचा करने में। आमीन। हालेलुया। जो कोई दुष्ट आत्माएं आपको डाउन कर रही हैं और आपको कमजोर कर रही हैं, आपको दुर्बल कर रही हैं, आपको बीमार रोगी कर रही हैं, उन दुष्ट आत्माओं को दूर करने में भी परमेश्वर न्यायी है। आमीन। हालेलुया। आप न्याय की मांग कर सकते हैं परमेश्वर से। आमीन। परमेश्वर पिता मेरा न्याय करें। हालेलुया। जब मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, तो जो भी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां मुझे डाउन कर रही हैं, मुझे बीमार रोगी कमजोर कर रही हैं, उनको हटाया जाए। और फिर परमेश्वर पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे उठाएं, मुझे ऊंचा करें। तो परमेश्वर से आप सारी बातों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि अब आप न्यायी हैं। आमीन। आपका न्याय हो चुका है, आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। और इसमें क्या हुआ? शैतान परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकता। यदि शैतान कहे परमेश्वर आपने पापी को आशीष कैसे दे दी, आपने इस पापी को कैसे छोड़ दिया, आपने इसको दंड क्यों नहीं दिया, परमेश्वर क्या कहेंगे? यीशु मसीह रीजन है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहेंगे? यीशु मसीह क्या है? रीजन है। इसका कारण यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने इनके सजा को ले लिया है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने न्याय भी कर दिया और परमेश्वर ने दया भी कर दी। आमीन। न्याय किसके ऊपर दिया? यीशु मसीह के ऊपर दिया। और दया किसके ऊपर दे दी? हम सबों के ऊपर दे दी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान अपरंपार है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। पर अब हमें क्या चाहिए? हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आमीन।
हालेलुया। प्रभु के लोगों को प्रभु के पर विश्वास करना चाहिए कि मेरा न्याय, मेरा मुकदमा, मेरा न्याय चुकाने वाले कौन है? परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमारे सारे कामों का, हमारी सारी बातों का न्याय करने वाले परमेश्वर है। आमीन। एक दूसरे पर दोष लगाने की बजाय परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर पिता ये समस्या हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, और परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा बेस्ट न्याय करने वाले परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर कभी भी गलत न्याय करने वाले नहीं होते। आमीन। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में से हमने क्या पढ़ा था? थैंक यू जीसस। यशायाह की पुस्तक 51 5 आयत से देखिए, लिखा है, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हो गया है। आमीन। मेरा उद्धार क्या हो गया है? प्रकट हुआ है। और मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप के लोग मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आमीन। हालेलुया। आपको कहानी समझ में आ रही है? परमेश्वर कह रहे कि मेरा उद्धार प्रकट होने वाला है। आमीन। इब्रानी भाषा में क्या कहेंगे? मेरा यीशुआ प्रकट होने वाला है। आमीन। और यीशुआ प्रकट हो चुका है। आमीन। हमें पता चल गया कि यीशु मसीह प्रकट हो चुके हैं और यीशु मसीह ने परमेश्वर के न्याय को पूरा कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? परमेश्वर का न्याय और दया भी दिला दी। आमीन। न्याय और दया दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, पर परमेश्वर ने सचमुच न्याय भी कर दिया और दया भी कर दी। हालेलुया। और दोनों साथ साथ चलते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कैसे? लिखा है, मेरा न्याय प्रकट होने वाला है। आमीन। मेरा उद्धार प्रकट हुआ, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा और द्वीपों के लोग मेरी ही बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ, पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा और कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहने वाले भी जाते रहेंगे, और जो मेरा उद्धार है वो सर्वदा रहेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। आमीन। और 8 आयत में लिखा है, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक रहेगा, मेरा उद्धार पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरा उद्धार पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगा, मेरा धर्म सदा तक बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। मेरा उद्धार, मेरी धार्मिकता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे कि मेरा उद्धार, मेरी धार्मिकता सदा तक बनी रहेगी, पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी। और वो उद्धार क्या है? जो परमेश्वर ने हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है? कितने लोग जानते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है? उद्धार हो गया आपका। आपने पापों की क्षमा पा ली है, आपका सजा, आपका दंड यीशु मसीह पे चला गया है। हालेलुया। कि अभी भी दंड ले रखे हैं अपने ऊपर? हालेलुया। आपका उद्धार हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर कह रहे कि मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट होने वाला है। हालेलुया। और वो छुटकारा और वो उद्धार प्रकट हो चुका है यीशु मसीह में। आमीन। यीशु मसीह आपका उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह आपका उद्धार है। कैसे? यीशु मसीह ने आपके पापों को, आपके बीमारियों, रोगों को, आपकी समस्याओं को अपने ऊपर ऑलरेडी ले लिया है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आपकी मुक्ति का, उद्धार का काम कर दिया है। आमीन। बस आप विश्वास करें कि अब आप उद्धार पा चुके हैं और धार्मिकता, न्याय हो गया है, अब आप धर्मी हैं। हालेलुया। आपका न्याय हो गया है, अब आप धर्मी हैं। आमीन। आपका न्याय हो गया और आप अब क्या हैं? धर्मी हैं। आमीन। अपने आस पड़ोस वाले को कहे कि अब आपका न्याय हो गया और आप धर्मी हैं। कहो भी हालेलुया। अब आपका न्याय हो गया है और आप क्या हैं? धर्मी हैं। और परमेश्वर ने किया है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर ने किया है। आमीन। हालेलुया। ये कैसे हुआ है? 5 आयत को फिर से देखेंगे। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। आमीन। मैं अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से क्या करूंगा? देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। हालेलुया। ये आपकी शक्ति से नहीं हुआ कि आपके केस में कोई दम था, आपकी शक्ति, आपका केस बहुत स्ट्रांग था। नहीं, ये किसके कारण हुआ है? परमेश्वर के कारण हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए दिया, उसके कारण आपका न्याय सही हुआ है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। पर अब क्या करना है? जब आपका न्याय हो चुका है, आप धर्मी हैं, आप भी धर्मी हैं। हालेलुया। तो एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना। आमीन।
हालेलुया। एक दूसरे के खिलाफ अन्याय भी नहीं करना और एक दूसरे के खिलाफ दोष भी नहीं लगाना। अब आप सोच रहे हैं कि मैं धर्मी हूं, मैं जैसे मर्जी जिसको मारूं पीटूं खाऊं, हालेलुया, पर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आमीन, हालेलुया, क्योंकि अब आप धर्मी हैं। आमीन, आप दोनों धर्मी हैं और आप सब धर्मी हैं और एक दूसरे के साथ आप ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया, क्योंकि अब आप क्या हैं? धर्मी हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर भी यदि दो धर्मियों के अंदर भी लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर भी न्यायी कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर बुरे को क्या करेंगे? सजा देंगे। हालेलुया। और अच्छे को अच्छे का साथ देंगे। हालेलुया, अच्छे के संग खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आमीन, हालेलुया। और सबसे बड़े न्याय से परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। पर यदि हम एक विश्वासी होकर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करते या समस्या करते तो उसका परमेश्वर लेखा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। आमीन, हालेलुया। एक वचन है प्रभु के वाणी में और वहां पर यह लिखा है कि तुम किसी अपने भाई पर कोई अत्याचार, कोई वो ना करना, कोई दुख तकलीफ उसको ना देना, क्योंकि जब वो दुखी होगा, तकलीफ में होगा, तो वो मेरी दुहाई देगा। हालेलुया। वो किसकी दुहाई देगा? वो भी परमेश्वर की दुहाई देगा और फिर मुझे तो न्याय करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ऑलवेज न्यायी रहते हैं। आमीन। पर आत्मिक तौर पर उन्होंने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, हम पर अपनी करुणा दिखाई है। आमीन, हालेलुया। पर जब हम विश्वासी होकर एक दूसरे के साथ मुकदमा करते, लड़ाई करते, तो वहां पर परमेश्वर हमारा पक्षपात नहीं करते। आमीन, परमेश्वर किसी का पक्षपात, क्योंकि वो भी धर्मी है, वो भी धर्मी है, वो भी विश्वासी है, तो परमेश्वर दोनों का बीच में एक न्याय करते हैं। आमीन, हालेलुया। पर चाहिए क्या? कि हम एक दूसरे पर दोष लगाने की बजाय, एक दूसरे को कहने की बजाय, परमेश्वर के हाथ में अपनी समस्याओं, अपनी प्रॉब्लम्स को सौंपें और परमेश्वर हमारा न्याय करने वाले होते हैं। आमीन, परमेश्वर हमारा क्या करते हैं? न्याय करते हैं, सारी बातों में हमें ठीक करते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। और यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या हो रहा है? कुछ लोग क्या कर रहे हैं? एक स्त्री को जो पाप में पकड़ी गई, गुनाह करते पकड़ी गई, उसी समय पकड़कर उसे क्या करते हैं? प्रभु यीशु के कदमों में ले आकर गिरा देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के कदमों में गिरा देते हैं। हालेलुया। और अब क्या कहते हैं? यीशु मसीह पर आके सामने लाकर कहते हैं, हे प्रभु, हमने इस स्त्री को व्यभिचार करते पकड़ा है और अब हम तेरे पास लेकर आए कि तू इसके विषय में क्या करता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह वही जस्ट परमेश्वर है। आमीन, वही न्यायी परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। आमीन, हालेलुया। और ये भी यीशु मसीह को न्यायी समझ रहे हैं। आमीन। और पर अब ये शैतान की जगह है। हालेलुया। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि शैतान क्या सोचता है कि मैं आदम को पाप में फंसाऊंगा और परमेश्वर उस पर दया करेगा और परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ देगा, पर दया नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर कैसे हैं? बुद्धिमान है, समझदार है और परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि सबसे आला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बचा भी लिया और आदम को सजा भी दे दी। आमीन। सजा किसको मिली? यीशु मसीह को मिली और आदम को बख्श दिया गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। तो अब यहां पर भी ये लोग, जो यहूदी लोग, उस औरत को पकड़ कर लाए हैं और उस औरत की दशा कैसी है? आज हम सब लोगों की जैसी है। आमीन। हम सबों की लोगों की दशा कैसी है? उसी औरत की जैसी है। हम सब ने भी पाप किया, गुनाह किया और आज हमें भी यीशु मसीह के आगे फेंका गया है। हालेलुया। परमेश्वर के आगे फेंका गया है। आमीन, हालेलुया। पर और वो यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? उस औरत पर दोष लगा रहे और प्रभु यीशु की भी परीक्षा करना चाहते। लिखा वो प्रभु की परीक्षा करना चाहते थे कि देखें ये क्या करता है। यदि तो ये माफ कर देगा तो इसका मतलब ये अच्छा गुरु नहीं है, ये अच्छा टीचर नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यदि ये सजा देता है तो फिर जो ये कहता है प्रेम करो, प्रेम करो, दया करो, दया करो, फिर वो सारी बातें क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी, झूठी हो जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बड़ा चैलेंज इन्होंने रखा है। आमीन। पर ये नहीं जानते कि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान सबसे आला है। हालेलुया। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान सबसे सामर्थी, सबसे महान है। आमीन। जहां से ये सोचना शुरू होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की बुद्धि तो वहां से स्टार्ट होती है। हालेलुया। परमेश्वर की नॉलेज इनसे बहुत कहीं बढ़कर है। आमीन। लिखा है मनुष्य की मूर्खता, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। आमीन,
हालेलुया। तो अब इन्होंने प्रभु यीशु के सामने एक चैलेंज रखा है, और वो चैलेंज क्या है कि एक औरत को प्रभु के पांव में गिरा देते हैं और कहते हैं पाप में पकड़ी गई है, प्रभु अब तू बता इसके बारे में क्या करता है। बड़ा दया दया प्रेम 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 करता है, अब दिखाव करके क्या करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बैठकर भूमि पर अपनी उंगली से लिखने लग गए। हालेलुया। और फिर पूछते हैं अब बता तू क्या कहता है, अब बता तेरी दया कहां गई, अब बता तेरा प्रेम कहां गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उठकर कहा तुम में जो भी निष्पाप हो वही पहला पत्थर मार दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम में जो भी निष्पाप हो वही पहला पत्थर मार दे। और फिर क्या होता है, प्रभु फिर से लिखने लग जाते हैं, लिख रहे हैं और धीरे धीरे सब क्या करते हैं, पत्थर छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ताली बजा देंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर देखा और प्रभु ने पूछा हे नारी वो कहाँ गए, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ चले गए, तेरे ऊपर सजा देने वाले कहाँ चले गए। वो कहते प्रभु सब चले गए। हालेलुया। प्रभु सब चले गए। आमीन। और वो सब उसको मारना चाहते थे, वो सब अपनी भड़ास उस पर निकालना चाहते थे, पर वो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो इस लायक नहीं थे कि उसको मार सके। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह एक व्यक्ति वहां पर रह गया है जो उसे पत्थर मार सकता है, जिसने कोई पाप नहीं किया। आमीन। यीशु मसीह मारना नहीं चाहता। आमीन। वो चाहते थे पर मार नहीं सकते थे। यीशु मसीह मार सकता है पर यीशु मसीह मारना नहीं चाहते थे। हालेलुया। यही है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का न्याय। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको दंड सजा दे सकते हैं क्योंकि हम सब दोषी हैं, पापी हैं, पर परमेश्वर हमें सजा देना नहीं चाहते। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह। आमीन। और एक्यूजर जो शैतान है, जो दुष्ट है, जो हम पर आज भी दोष लगाता है, हालेलुया, जो भाई भाई में झगड़े करवा देता है, एक दूसरे के अंदर घुस के दूसरे पे दोष लगवाता है, तो अब वो हारा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम क्या करें, अपना सरेंडर कर दें प्रभु को। आमीन। प्रभु को सरेंडर कर दे, प्रभु को दे दें अपने आप को कि प्रभु मेरा न्याय, मेरा मुकदमा आप लड़े। आमीन। आप सच्चे न्यायी हैं, आप सच्चे जीवते परमेश्वर हैं जो सारी दुनिया का न्याय करने वाले हैं। आमीन। आप मेरा भी न्याय करें। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा हे नारी मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, कुशल से चली जा। आमीन। हालेलुया। और फिर पाप ना करना। आमीन। फिर पाप, दोबारा पाप ना करियो। हालेलुया। तो आज भी हमारे लिए भी ये वचन है कि हम भी दोबारा आगे को पाप में ना जाएं। आमीन। पर कैसे आगे को पाप में नहीं जा सकते, लिखा है उसकी करुणा तुझे मन फिराव को सिखाती है। आमीन। हमेशा याद रखें कि प्रभु ने मुझे किस गुनाह से बचाया, किस दंड से बचाया, परमेश्वर ने मुझे कैसी सजा से बचा लिया है। हालेलुया। और जितना ज़्यादा आप इस बात को याद रखेंगे कि मैं बचा लिया गया हूँ, मैं धर्मी हो गया हूँ, उतना ज़्यादा आप पाप से, दंड से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो ये है जस्टिफिकेशन। हालेलुया। ये है परमेश्वर का न्याय और उसकी दया। आमीन। परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की दया। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया? समझ आ गया। परमेश्वर का न्याय क्या है? परमेश्वर सजा देंगे। हालेलुया। और दया क्या है? परमेश्वर दोषियों को क्षमा कर देंगे। आमीन। कैसे कर देंगे? केवल और केवल यीशु मसीह में। आमीन। केवल और केवल किस में? यीशु मसीह में। एक वचन और पढ़ना चाहेंगे मेरे साथ? भजन संहिता 85, भजन संहिता 85 और उसका 10 वचन। हालेलुया। यहां पर लिखा है करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई और धर्म और मेल ने आपस में क्या किया? चुंबन किया। आमीन। करुणा और सच्चाई भी मिल गई और दूसरी तरफ से धर्म और न्याय भी आ गया। हालेलुया। धर्म और न्याय भी आया और वो दोनों आपस में जुड़ गए और मिल गए और वो एक हो गए। आमीन। मैं आपको कहता करुणा
और न्याय इकट्ठे नहीं रह सकते। हालेलुया। जहां न्याय है वहां करुणा नहीं हो दिखाई जा सकती। आमीन। न्याय न्याय है, न्याय में सख्त होना पड़ता है। परमेश्वर ने दोनों को एक कर दिया। आमीन। कैसे कर दिया? क्रॉस के ऊपर। आमीन। आप ये क्रॉस देखते हैं तो ये क्या? दो लकड़ियों से मिलकर बनी है। आमीन। हालेलुया। ये दो डंडों से मिलकर बनी है, एक डंडे से नहीं बनी। कैसे बनी है? दो से बनी है। और एक क्या है? मान लीजिए एक करुणा है और एक न्याय है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कर दिया? करुणा और सच्चाई को जोड़ दिया है। हालेलुया। वो कैसे जोड़ दिया है? अपने पुत्र यीशु मसीह के देह में जोड़ दिया है। आमीन। हालेलुया। उस पर दंड दिया, उस पर सजा दी, और उसी के द्वारा अपने हमारे लिए क्षमा का, दया का झरना भी बहा दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। कितने लोगों ने आज परमेश्वर की करुणा और उसके न्याय को समझ लिया है? हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के न्याय को समझ लिया है तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने मेरा न्याय चुका दिया है। आपने मेरा न्याय चुका दिया है। सब जन धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आपने मेरा न्याय चुका दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मेरा न्याय चुका दिया, आपने मुझे धर्मी बना दिया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरा न्याय चुका दिया। मेरे हर एक पाप का, हर एक गुनाह का दंड यीशु मसीह को दे दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ अब मेरे ऊपर दंड नहीं आएगा, अब मेरे ऊपर सजा नहीं आएगी। मैं धर्मी हो गया हूँ। और स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे अपने विश्वासी भाइयों सबके साथ अच्छे से रहने की शक्ति दें। मैं किसी पर दोष ना लगाऊं प्रभु जी। और प्रभु जी अगर किसी में कोई गलती भी है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करने वाला बनूं प्रभु जी, उसके लिए दुआ करने वाला बनूं प्रभु। और प्रभु जी जैसे आपने दया दिखाई मुझे भी दयालु बनाएं प्रभु जी, क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका बेटा बेटी हूँ। मैं भी आपके जैसा बनूं, मुझे अपने जैसा बनाएं प्रभु। मेरे अंदर से भी दया आए, मेरे अंदर से भी अनुग्रह निकले, मेरे अंदर से भी कृपा निकलने पाए प्रभु जी। और प्रभु मुझे भी दयालु बनाए पिता, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद प्रभु। आप मेरे प्रभु हैं जिसने मेरे दंड को ले लिया, जिसने मेरी सजा को ले लिया। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि वो औरत जो प्रभु के सामने लाएगी वो क्या थी? वो हमारा चित्र थी। आमीन। कलीसिया का चित्र थी। और प्रभु यीशु ने से क्या कहा? अब तेरे ऊपर कोई सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। और अब जब हम कलीसिया हैं, हमारे सब के ऊपर भी कोई सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम अब कलीसिया हैं, प्रभु यीशु के लोग हैं। आमीन। हमारे लिए शांति, हमारे लिए कृपा बोई गई है। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय।